हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इन्फिनेटिव पढ़ने जा रहे हैं और इन्फिनेटिव का जो यूज़ है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 12th बोर्ड एग्ज़ाम में जो ट्रांसलेशन पूछा जाता है, कोई भी जो यानी कि जितना भी पूछते आया है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो ट्रांसलेशन में जो है इन्फिनेटिव ज़रूर रहता है। तो आज हम लोग इस इन्फिनेटिव चैप्टर को एकदम से दुरुस्त कर लेंगे ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में कन्फर्म मार्क्स आए। और अगर इन्फिनेटिव नहीं सीखेंगे तो ट्रांसलेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इन्फिनेटिव आएगा तो वही ट्रांसलेशन में 5 में से 5 मार्क्स लेके आएगा। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, सो कीप अटेंशन नाउ। तो आज हम लोग ये इन्फिनेटिव चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। और इन्फिनेटिव किसको कहते हैं? तो वर्ब के पहले टू लगाकर इन्फिनेटिव बनाया जाता है, यानी कि कोई जो वर्ब है उसके पहले टू लगा देंगे तो इन्फिनेटिव बन जाएगा। इसका मतलब इन्फिनेटिव इज इक्वल टू 2 + V1, यानी वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसके पहले टू लगा दिए तो बन गया इन्फिनेटिव। लेट्स सी सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे इस साइड हम लोग ये लिखते हैं वर्ब एंड दी अनदर साइड इन्फिनेटिव, और हम लोग जानते हैं 2 + V1 इस तरीके से इन्फिनेटिव बनता है। तो अब हमें क्या करना है, इन्फिनेटिव बनाना है। इसे सीखो सब कोई। गो, लाफ, रन, स्लीप, तो ये वर्ब दिया हुआ, इसका इन्फिनेटिव कैसे बनेगा? बहुत आसान है। गो है तो गो का इन्फिनेटिव क्या करेंगे, जो वर्ब होता है उसके पहले टू लगा देना है, यानी टू गो बन गया इन्फिनेटिव। लाफ, टू लाफ, रन, टू रन, एंड द इन्फिनेटिव ऑफ स्लीप, स्लीप का इन्फिनेटिव क्या होगा, टू स्लीप। सो दिस वे वी कैन मेक इन्फिनेटिव। इस तरीके से इन्फिनेटिव बना सकते हैं। तो हम लोग ये सीख गए इन्फिनेटिव कैसे है बनाता है, कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो तुम लोग ये बनाकर देखना कैसे होता है ये। जंप का इन्फिनेटिव क्या हो जाएगा, उसके बाद देख लो ड्रिंक, इसका क्या इन्फिनेटिव होगा। तो ये बनाना ओके, और कमेंट बॉक्स में बनाकर भेजना। चलो आगे हम लोग अब सीखेंगे। ये तो इन्फिनेटिव सीख गए, इन्फिनेटिव का यूज़ मतलब कि ये इन्फिनेटिव बनाते कैसे हैं। अब हम लोग सीखेंगे इन्फिनेटिव का यूज़ क्या है, कहाँ आखिर इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो, इसका यूज़ किया जाता है ऐसे सेंटेंस में जिस सेंटेंस में 2 वर्ब्स है, द सेंटेंस विच हैज़ 2 वर्ब्स। तो जब 2 वर्ब्स रहेगा तब जो है एक मेन वर्ब तो वो तो टेंस के अकॉर्डिंग होगा, और जो दूसरा वर्ब है वो इन्फिनेटिव के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सो अटेंशन हियर, यहाँ देखते हैं। Put the heading use of infinitive. यानी इन्फिनेटिव का प्रयोग। लिखना है ऐसे वाक्य जिनमें 2 वर्ब्स होते हैं उन्हें दर्शाने के लिए इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे वर्ब, ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस जिसमें 2 वर्ब्स हों उनको दर्शाने के लिए इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। तो इसमें भी अब देखना ये है कि मेन वर्ब्स, जो सेंटेंस का मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब को टेंस के अनुसार दर्शाते हैं।
तथा अन्य वर्ब्स, अन्य जितने भी वर्ब्स हों, एक मेन वर्ब को छोड़कर अन्य जितना है सबको इन्फिनेटिव से दर्शाएंगे। तथा अन्य वर्ब्स को इन्फिनेटिव अर्थात 2 + V1 के अनुसार दर्शाते हैं। ओके, लेट्स सी सब एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं स्ट्रक्चर लिख दूं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्ट्रक्चर, और ये हम लोग कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पर। सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस तरीके से इन्फिनेटिव का यूज होगा। तो सब्जेक्ट प्लस V1OV5 प्लस इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट। इन्फिनेटिव कैसे बनता है, 2 + V1, V1 के पहले 2 लगाकर। दिस इज द स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है। नाउ लेट्स सी एग्जांपल्स। मैं पढ़ना चाहता हूँ। दिस इज द सेंटेंस, मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो इस वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं, इस वाक्य में 2 वर्ब है। कौन कौन सा, फर्स्ट वन इज पढ़ना एंड द सेकेंड वन इज चाहना। पढ़ना और चाहना 2 वर्ब है। तो अब इसमें पता करना है कि कौन सा मेन वर्ब है, कौन सा इन्फिनेटिव, क्योंकि जो है कि जो मेन होता है उसको टेंस के अकॉर्डिंग दर्शाते हैं, और जो इन्फिनेटिव हो, जो अन्य वर्ब है उसे इन्फिनेटिव से दर्शाते हैं। तो चाहना क्या है, मेन वर्ब है। अब देखो, तुम लोग ये जानना चाहोगे कैसे हम ये पता कर लिए कि ये चाहना ही मेन वर्ब है, पढ़ना मेन वर्ब क्यों नहीं है। तो इसका सबसे आसान तरीका है, जैसे ये देखो, अगर इसको ढकते हैं, ये पढ़ना, इसको हटा दिए, मान लो रिमूव कर दिए। अब मैं चाहता हूँ, तो इसका अर्थ निकल रहा है कि कुछ चाहता है, मैं चाहता हूँ, कोई चीज़ चाहता होगा। ओके, अगर तो इसका अर्थ निकल गया, तो इसका अर्थ निकल गया, तो जिसका अर्थ अपना खुद का अर्थ हो, ऐसे वर्ब जिनका खुद का अपना अर्थ हो उसको मेन वर्ब कहते हैं। तो इसका अर्थ है, इसका अर्थ निकल जा रहा है। अब इसे ढक कर देखते हैं। नाउ हाइड इट। मैं पढ़ना हूँ, मैं पढ़ना हूँ, इज इट अ सेंटेंस, क्या ये कोई सेंटेंस है, क्या इसका मीनिंग निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, ऑफ कोर्स नॉट, नहीं निकल रहा है। तो इसका मतलब ये मेन वर्ब नहीं है, ये अन्य वर्ब है। सो वी हैव टू शो इट अकॉर्डिंग टू इन्फिनेटिव, हमें इन्फिनेटिव के अकॉर्डिंग दर्शाना है। मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो अब हम लोग ये कर लिया। और दूसरा एक सबसे उससे भी आसान तरीका, जो सबसे पीछे रहता है ना वही मेन वर्ब होता है। चाहना सबसे पीछे है तो ये मेन वर्ब है, और अब इसको छोड़ के जितना इस इधर रहेगा वो सारा का सारा अन्य वर्ब रहेगा, एंड उसे क्या है, इन्फिनेटिव के अकॉर्डिंग दर्शाएंगे। तो बनाते हैं इसको। तो क्या है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमको चाहिए। स्ट्रक्चर फॉलो करना है, जब भी ट्रांसलेशन बनाना है तो स्ट्रक्चर फॉलो करके बनाना है, हिंदी को देख के नहीं बल्कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाना है ट्रांसलेशन, तब वो बिल्कुल सही होगा और वो ईजी वे में बनेगा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कौन है, मैं सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, वन हु डज एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वो जो एक्शन करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, मैं यानी आई। उसके बाद V1 या V5, हम लोग टेंस में पढ़े हैं कि आई के साथ क्या लगता है, V1 लगता है। तो और हमको किसको देना होगा टेंस के अकॉर्डिंग, मेन वर्ब को देना होगा, चाहना। चाहना का इंग्लिश वांट, आई वांट, ये हो गया। उसके बाद इन्फिनेटिव हमें चाहिए। इन्फिनेटिव, ये अन्य वर्ब को इन्फिनेटिव कहेंगे, इसको इन्फिनेटिव से दर्शाएंगे। तो पढ़ना का होता है रीड, रीड का इन्फिनेटिव, उसके पहले टू लगा देंगे। पढ़ना का रीड, रीड के पहले टू लगाए तो टू रीड, तो बन गया इन्फिनेटिव टू रीड। तो हम लोग पढ़े हैं ना, कोई भी वर्ब है उसके पहले टू लगा दो, यानी टू जोड़ दो, तो बन गया इन्फिनेटिव। आई वॉन्ट टू रीड, मैं पढ़ना चाहता हूँ। और यहाँ आप कहोगे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, जो क्या का उत्तर देता है। मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्या पढ़ना चाहता हूँ, यहाँ अवेलेबल ही नहीं है उसका आंसर, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहीं पे फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह टेनिस खेलना चाहती है।
वह टेनिस खेलना चाहती है। इसका कैसे बनेगा? वह टेनिस खेलना चाहती है, बहुत आसान है। वह की इंग्लिश सी होता है, वह का जो इंग्लिश होता है वो सी होता है। तो अब देखो सी के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, सी के अनुसार जो है हम लोग यहाँ देख रहे हैं, अगर सब्जेक्ट हो सी तो V5 लेना है। टेंस में हम लोग पढ़े हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि ही, सी, इट और सिंगुलर नेम रहे तो V5 यानी वर्ब में एस या ES जुड़ता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लगेगा हमको? V5 लगेगा। V5 किसका बनाते हैं? जो मेन वर्ब होता है। मेन कौन सा है? जो सबसे पीछे रहता है। ये चाहना मेन वर्ब है MV, और ये खेलना क्या है? इन्फिनिटिव है INF। ओके, नाउ सी चाहती यानी वांट, इसमें S लगाना होगा, V5 बनाना होगा यानी V5। तो सी वॉन्ट्स, अब खेलना, तो खेलना का होता है प्ले, प्ले का इन्फिनिटिव टू प्ले, सी वॉन्ट्स टू प्ले। अब क्या खेलना चाहती है? टेनिस, तो टेनिस का क्या होगा? टेनिस हो जाएगा। टेनिस ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट देना है इन्फिनिटिव के बाद ऑब्जेक्ट। तो खेलना चाहती है तो क्या खेलना चाहती है? टेनिस खेलना चाहती है। तो जो क्या का उत्तर दे वो ऑब्जेक्ट होता है, तो ये हो गया टेनिस। सी वॉन्ट्स टू प्ले टेनिस, वह टेनिस खेलना चाहती है। ओके, अब तुम लोग बना कर दिखाओ फटाफट। मैं बाजार जाना चाहता हूँ। मैं बाजार जाना चाहता हूँ, इसका क्या बनेगा? देख लो, बनाते हैं। अगर तुम लोग को बनाना होगा तो वीडियो पॉज कर देना क्योंकि तब बनाना। ना, मैं बाजार जाना चाहता हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट मैं है तो आई बन गया। मेन वर्ब कौन सा है? ये चाहना मेन वर्ब है MV, और ये जाना इन्फिनिटिव है। ओके, तो अब देखो मैं बाजार जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट, इसमें V1 लगेगा। वॉन्ट चाहना का इंग्लिश क्या होता है? वॉन्ट होता है चाहना का इंग्लिश, आई वॉन्ट। उसके बाद जाना, जाना का गो, गो का इन्फिनिटिव टू गो, आई वॉन्ट टू गो। अब बाजार तो टू मार्केट, आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट। अब देखो, अब कहोगे ये आप ये इसमें मार्केट में क्यों टू लगाए? क्या यह इन्फिनिटिव है? बिल्कुल नहीं, ये टू इन्फिनिटिव नहीं है, ये टू प्रीपोजिशन है। क्योंकि किसी भी प्लेस की ओर जाते हैं तो उसके पहले टू प्रीपोजिशन लगता है। ओके, और ये टू क्या है? ये इन्फिनिटिव वाला टू है और ये प्रीपोजिशन वाला टू है। ओके, तो किसी भी जगह की ओर जाते हैं तो टू प्रीपोजिशन लगता है। आई वॉन्ट टू गो टू कॉलेज, टू मार्केट, टू ऑफिस, टू द रेलवे स्टेशन, तो टू ऑफिस, ये सब कुछ लगता है। कोई भी प्लेस हो उसके पहले टू लगेगा। आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट। ओके, लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स। हम लोग घर जाना चाहते हैं। वी हम लोग का भी हो जाएगा, चाहना का वांट, वी वांट। अब क्या है? ये मेन वर्ब है और ये इन्फिनिटिव। वी वांट टू गो, घर का होम, वी वांट टू गो होम, हम लोग घर जाना चाहते हैं। ठीक है, और देखो घर जो है इसके पहले टू नहीं लगता है, ये एक्सेप्शन है, इसके पहले टू नहीं लगेगा। वी वॉन्ट टू गो होम, बस इतना सा करना है। ठीक है, नाउ अब ये बताओ अगला, मैं ज्ञान पाने के लिए कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ। मैं ज्ञान पाने के लिए कॉलेज जाता हूँ, तो क्या इसका बन जाएगा? मैं ज्ञान पाने के लिए कॉलेज जाता हूँ, मैं का आई जाता हूँ, आई गो टू कॉलेज, टू लगा यहाँ पर, ये प्रीपोजिशन वाला टू है क्योंकि कॉलेज एक प्लेस है। आई वॉन्ट टू गो, सॉरी, ये मैं ज्ञान पाने के लिए कॉलेज जाता हूँ, ये सेंटेंस है। आई गो टू कॉलेज टू, अब ये देखो ज्ञान पाना, ये इन्फिनिटिव वाला वर्ब है, टू अटेन। और क्या? टू अटेन पाना,
और क्या ज्ञान पाना ना, तो ज्ञान का क्या हो जाएगा, नॉलेज, KNOWLEDGE। आई गो टू कॉलेज टू अटेन नॉलेज, मैं ज्ञान पाने के लिए कॉलेज जाता हूँ। तो आज जो है हम लोग इन्फिनेटिव में इतना ही, और भी किसी टाइप का सेंटेंस हो इन्फिनेटिव से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। और कोई भी ऐसा जो भी टॉपिक हो जो लगता है कि तुम्हें कि ये हार्ड है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तो वो बिल्कुल पूछ सकता है। उसके लिए जो है तुम लोगों के लिए वीडियोस अवेलेबल कर देंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, एंड इट इज़ सेकेंड डे ऑफ नवरात्रि। तो सबको हैप्पी नवरात्रि, गुड बाय, थैंक यू।